यह तो आप सभी भलीभांति जानते ही होंगे कि अभी कलयुग चल रहा है। आज के दौर में कोई बुरा काम करता है तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग का समय कितने वर्षों का है? महाभारत में कलयुग के अंत का जिक्र है। धरती पर पाप जब अपने चरम सीमा पर होती है तो भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु तब अपने घोड़े पर सवार होकर पापी का नाश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद धरती पर कई वर्षों तक सूखा पड़ जाएगा और कई वर्षों तक यहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण होगा। वैदिक आलेख के अनुसार 4 युग होते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हर 4 युग बाद ब्रह्मांड में जीवन बनता है और नष्ट होता है, जो कि 4.1 से 8.2 अरब वर्षों का होता है। इतना ही वर्ष ब्रह्मा के लिए एक दिन के बराबर होता है। सतयुग 4 युगों से धरती पर पहला युग था। इस युग में बुराई, झूठ, क्रोध, वासना और अहंकार नहीं थे। इस युग में ना किसी को कोई बीमारी थी, ना किसी को कोई दुख था। मानव शरीर की लंबाई 32 फीट की होती थी। मानव अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करता था। सतयुग में मानव का औसत जीवन काल 1 लाख वर्ष का था। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। इस युग का अंत भगवान परशुराम के जन्म के बाद हुआ। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में राजाओं और प्रांतों का जन्म हुआ। कई राजा दूसरे देशों पर आक्रमण कर उसे जीतकर अपना बल और प्रभुता के बल पे अपना बना लेते थे। 1/4 लोग बुराई, पाप और हिंसा करने लगे थे। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 21 फीट रह गई थी। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 मानव वर्ष का था। त्रेता युग में मानव का औसत जीवन काल 10,000 वर्ष का था। भगवान राम का जन्म इसी युग में हुआ था। द्वापर युग त्रेता युग के बाद तीसरा युग द्वापर युग था। इस युग में लालच, क्रोध फैल गया था। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 12 फीट रह गई थी। इस युग में धर्म के 2 पांव रह गए थे। द्वापर युग का कुल समय 8,64,000 मानव वर्ष का था। द्वापर युग में मानव का औसत जीवन काल 1000 वर्ष होता था। द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और महाभारत भी इसी युग में हुआ था। कलयुग एक ऐसा युग है कि चौथा और अंतिम युग है। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे। इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। इस युग में धर्म के 1 पांव रह गए हैं। कल्कि का कुल समय 4,32,000 मानव वर्ष का होगा। अभी कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कल्कि में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। इस युग का अंत भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा, जो बुराई का अंत करेंगे। कल्कि खत्म होने के बाद फिर से एक नया सतयुग की शुरुआत होगी। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि में लोग झूठे और अधर्मी होंगे। पाखंड और अधर्म चरण पर होगा। वह एक दूसरे का धन और स्त्री हथियाने में लगे होंगे। बात यह है कि एक दूसरे पर क्रोध और उत्पन्न होंगे। देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। योगी और साधु भी नष्ट स्वभाव में होंगे। राजा चरित्रहीन हो जाएंगे। शिष्य गुरु का आदर नहीं करेगा। पुत्र भी पिता का आदर नहीं करेगा। स्त्री धनहीन पति को त्याग देगी। स्त्रियां भी लोभी स्वभाव की होगी और क्रोध से भरी होगी। कल्कि
के 5000 साल बाद गंगा भी सूख जाएगी और गंगा धरती से वापस वैकुंठ धाम चली जाएगी। बड़े और भयंकर युद्ध होंगे, पाप चारों ओर फैला रहेगा। महाभारत में कलयुग के अंत का जिक्र है। धरती पर पाप जब अपने चरम सीमा पर होती है तो भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि के रूप में जब जन्म लेंगे तो घोड़े पर सवार होकर पापी का विनाश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद धरती पर कई वर्षों तक सूखा पड़ेगा। इसके बाद कई वर्षों तक बारिश तेज होगी और तेज तूफान आएगी और फिर से आकाश में एक साथ 12 सूरज निकलेंगे, जिसके तेज से पानी सूख जाएगा, जिसके बाद धरती पर फिर नए जीवन की शुरुआत होगी। ये युग ऐसा होगा कि पुत्र खाएगा और पिता बैठकर देखता रह जाएगा, पर पुत्र उसे खाने के लिए नहीं देगा। ये युग इतना भयानक होगा कि माँ बाप को घर से मार के बाहर कर दिया जाएगा और बेटा उस घर में मालिकाना हक पे अपना राज करेगा। ये कलयुग ही है तो है और क्या है, ये कलयुग का ही एक नया रूप है जो हम सबको भुगतना पड़ेगा। और धर्म का तो नाम ही नहीं होगा, कोई धर्म नहीं करेगा। गंभीर समस्या से हर एक व्यक्ति जूझते रहेंगे और विकराल समय होगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।